हेलो बच्चों, हर्ष स्टडी एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भाषा के बारे में बताऊंगी। भाषा का परिचय, भाषा के प्रकार, भाषा निर्माण, वाक्य निर्माण, शब्द निर्माण तथा वर्ण विस्तार कि हमारी भाषा कैसे बनती है। तो अब चलो हम भाषा व्याकरण का परिचय देखते हैं कि भाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, देखो, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपने भावों तथा विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। अर्थात भाषा के, देखो आपको पता है, भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बात को किसी दूसरे के सामने कह पाते हैं और किसी दूसरे की बात को हम सुन पाते हैं। तो ये सब भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। भाषा के माध्यम से ही हम हमारे इतिहास, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी परंपराओं के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो शुरू से ही चली आ रही है, वो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने है। तो ठीक है, अब मैं आपको भाषा के प्रकार बताती हूँ कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, देखते हैं 3 प्रकार कौन कौन से हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब हम इनका देखते हैं, एक एक का विस्तार से वर्णन करेंगे आगे। सबसे पहले हम लेते हैं मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा की देखते हैं क्या परिभाषा है कि मुख से उच्चारित भाषा, अर्थात मुख से बोलकर अपने भावों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाती है। ये पता है ना आपको कि हम कोई बात हमारे मुंह से बोलते हैं तो वो मौखिक भाषा ही होती है। हम जैसे कोई अपने गुरुजी से किसी प्रश्न का उत्तर पूछते हैं या कोई समाधान पूछते हैं तो वो मौखिक भाषा के द्वारा ही संपन्न हो पाती है। और दूसरी बात, जो कई बार हमारे विद्यालय में मौखिक पेपर भी होता है कि मौखिक और लिखित, तो वो भी मौखिक पेपर में ये होता है कि गुरुजी छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे आप बच्चों ये चित्र देख रहे हो ना, इसमें क्या है, एक नेताजी हैं। ये नेताजी भाषण देते हुए, तो ये मौखिक के ही द्वारा दे रहे हैं कि नेताजी भाषण दे रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा है दादी कहानी सुनाते हुए। दादी देखो इसमें अपनी पोती को कहानी सुना रही है, दिख रहा है ना आप सभी को। तो हमारे पास ये एक तरीके से मौखिक भाषा के ही उदाहरण है। हमारी जो कहानी है, कथाएं हैं, ये सब मौखिक भाषा के द्वारा ही संपन्न होती हैं। और इनका ही मौखिक भाषा का ही जो लिखित रूप, हम इनको लिख देते हैं, कहानी को, कथा को, या कोई पुस्तक है, वो सब लिखित रूप का ही माध्यम होता है। तो देखते हैं लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा मुख से उच्चारित भाषा को लिपि के माध्यम से लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। तो अब आपने देखा कि हम मुख से जब कोई बात बोलते हैं और उसको हम लिखकर प्रकट करते हैं यानी लिखते हैं, तो वो लिखित भाषा बन जाती है। और ये किसके माध्यम से संपन्न होता है? लिपि के माध्यम से। और लिपि क्या होती है? अब आपको पता होगा कि हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि होती है इनकी, और इसमें देवनागरी लिपि में होता है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो मैं इसके बारे में आपको और आगे बताऊंगी। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे अब देखिए, एक बच्चे की फ़ोटो है, इसमें क्या लिख रहा है? वो पत्र लिखते हुए, पत्र लिख रहा है ना, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। दूसरा है समाचार पत्र। अब इसमें एक समाचार पत्र है, पुस्तक हैं, ये सब लिखित भाषा का ही माध्यम होती हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमारी आती है, देखते हैं, सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा देखते हैं हम। इन दोनों भाषाओं के अतिरिक्त संकेतों तथा इशारों की भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि मौखिक भाषा को तो हम बोलकर व्यक्त करते हैं, लिखित भाषा को हम लिखकर व्यक्त करते हैं, लेकिन जो सांकेतिक भाषा होती है, हमको इशारों में बात करना कभी कभी करते हैं ना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने पास इशारे से बुलाती है तो बच्चा आ जाता है,
या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चा हाथ हिलाकर बाय बाय करता है, इशारे के द्वारा जाने का संकेत देता है। इस प्रकार ये एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है यातायात पुलिस का जवान है। अब ये क्या करता है, संकेतों के माध्यम से वाहनों को नियंत्रित करता है कि दाएं जाओ, बाएं जाओ, इधर उधर, इस प्रकार देखा होगा ना आपने। ठीक है, अब देखते हैं कि भाषा, हमारे यहाँ भाषाएं बहुत होती हैं, इनकी संख्याएं बहुत हैं, अनेक प्रकार की होती हैं भाषाएं। अब जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, और इनके अलावा भी असमिया है, उड़िया है, मराठी है, और भी बहुत भाषाएं होती हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये तीन महत्वपूर्ण भाषा ही ज़्यादा हैं। अब देखिए, नोट है कि संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना कि जो लिखित भाषा होती है उसको, मौखिक भाषा को जो लिखित का रूप दिया जाता है वो एक लिपि के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, तो संस्कृत और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इन भाषाओं में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताती हूँ। जैसे हिंदी का वाक्य है कि राम विद्यालय जाता है। ठीक है, तो हमने इसमें जैसा बोला है वैसा ही हम इसको लिखेंगे कि राम विद्यालय जाता है। ऐसे ही हम इसको संस्कृत में बोलेंगे कि राम है विद्यालयम गच्छति, और इसको हम लिखेंगे भी ऐसा ही। लेकिन इंग्लिश में देखिए आप कि इंग्लिश में KNOW को नो बोलते हैं और NO को भी नो बोलते हैं। तो ये हमारी भाषा का विकृत रूप हो गया ना, इसमें जैसा बोला गया वैसा लिखा नहीं गया। तो इस प्रकार जो संस्कृत और हिंदी है हमारी भाषा, उनकी लिपि देवनागरी है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि भाषा का निर्माण कैसे होता है, कि भाषा कैसे बनती है। हम जो बोलते हैं वो वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य किससे बनते हैं, शब्दों से बनते हैं, शब्द किससे बनते हैं, वर्णों से बनते हैं। इस प्रकार हम भाषा निर्माण देखते हैं कि भाषा निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं, शब्द वर्णों से बनते हैं, वर्ण का उच्चारित रूप ही ध्वनि होता है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अर्थात कहने का मतलब है जो हमारी भाषा है उसका निर्माण वाक्यों से होता है, और वाक्य का निर्माण किससे होता है, शब्दों से, और शब्दों का निर्माण किससे होता है, वर्णों से। और जो वर्णों को लिखित रूप कहा जाता है, लेकिन वर्णों का जो उच्चारित रूप है, जो मुंह से बोलते हैं, वो ध्वनि होता है। इस प्रकार भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि होती है, और हम उस ध्वनि को लिख देते हैं, वो वर्ण बन जाता है। अब हम इस परिभाषा को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा ना कि भाषा निर्माण कैसे होता है। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे अब देखते हैं, हमारे पास एक उदाहरण है, वाक्य है एक कि राकेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये वाक्य लिया है हमने कि राकेश पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में कितने शब्द हैं, 4। हमने पहले एक वाक्य लिख लिया, राकेश पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में 4 शब्द हैं। कौन कौन से हैं, देखते हैं शब्द। राकेश, अब हमने इसको अलग कर करके लिख दिया है, राकेश प्लस पुस्तक प्लस पढ़ता प्लस है। ठीक है, इसको हमने अलग अलग करके लिख दिया। अब हमारे शब्दों का निर्माण किससे होता है, वर्ण से। तो प्रत्येक शब्द में अनेक वर्ण हैं। अब देखते हैं, हम इसका भी देखेंगे आगे उदाहरण कि कैसे होता है। प्रत्येक शब्द में अनेक वर्ण हैं। अब हमने यहाँ उदाहरण के लिए हमने ले लिया है राकेश, राकेश शब्द ले लिया है। अब हम इसका वर्ण विस्तार करेंगे, यानी हम इसको बिल्कुल खोल देंगे, इसको अलग अलग करेंगे। देखो राकेश को रा में से हमने रे ले लिया, हलंत कर दिया उसको, और उस रा में से हमने आ को निकाल दिया। ठीक है, रे हल हो गया प्लस आ। फिर के में से हमने कै को हलंत कर दिया, फिर ए की मात्रा लग रही है तो ए लिख देंगे। फिर शे को लिख दिया हमने,
इसको हलंत कर दिया और प्लस ए। अब इसका मतलब ये है कि इसके इतने टुकड़े हो गए, राकेश के हो गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके इतने टुकड़े हो गए कि अब इसके टुकड़े करने संभव नहीं है। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है, और ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। तो यहाँ कितने वर्ण हो गए राकेश में, देखो, र, आ, क, ए, श, ए, ये सब अलग अलग वर्ण हो गए और इनसे मिलकर शब्द बन गया क्या, राकेश। और राकेश और 3 शब्दों से मिलाकर एक हमारा वाक्य बन गया, राकेश पुस्तक पढ़ता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा ना कि कैसे भाषा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के छोटे से अंश को ध्वनि कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अतः यह ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। तो बच्चों, आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा ना ये कि ध्वनि क्या होती है, भाषा निर्माण क्या होता है, भाषा का परिचय, भाषा के प्रकार, ये सब। अब मैं आपको मेरी अगली वीडियो में ध्वनि के भेद अर्थात स्वर और व्यंजन यानी वर्णमाला का परिचय दूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की PDF दी गई है, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।